कोलार क्षेत्र में 194 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ की लागत से निर्मित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने 184 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए धारा 370 को लेकर कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने 370 को हटाकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। कार्यक्रम में अमृत 2.0 परियोजना के तहत 155 करोड़ के सीवेज निर्माण कार्य और 29 करोड़ की लागत से बने सांदीपनी विद्यालय का भी लोकार्पण किया गया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अपील करते हुए कहा कि हम पहले यहां रावण जलाते थे, लेकिन अब यहां पर रावण नहीं जलाया जाएगा। यहां तो चौके छक्के लगाने वाले युवा और सचिन तेंदुलकर तैयार होंगे। स्टेडियम के सामने 16 एकड़ जमीन पर खाली पड़ी है, वहां पर रामलीला मैदान बनाना चाहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से कजली खेड़ा इलाके में थाना बनाने की मांग की। वहीं कटारा हिल्स में एक और स्टेडियम देने की मुख्यमंत्री से रामेश्वर शर्मा ने गुजारिश की। आउटडोर बैडमिंटन, जूडो, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग और मलखंब और क्रिकेट के सारे मैदान, अरे कितना बढ़िया समय चल रहा है। क्या छोड़ा है आपने सब कुछ एक साथ अपने और केवल एक भवन में भविष्य के चैंपियंस का भी लॉन्च पैड है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज का समय तो हमारे लिए भारत में खेलों की लंबी परंपरा, मलखंब, कुश्ती, कबड्डी, गिल्ली डंडा, घुड़दौड़, ये हमारे प्राचीन समय के खेल थे। लेकिन इन खेलों के आधार पर हमारी प्राचीन परंपरा भी कितनी बढ़िया है। खेल केवल खेलने के लिए नहीं है, ये पराक्रम और पुरुषार्थ के लिए जाने जाते थे। इसलिए स्वयंवर भी होता तो जो सबसे ज्यादा बलशाली बुद्धिशाली हो उसको स्वयंवर के माध्यम से खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करना पड़ता और उसके बाद स्वयं वरमाला उसके गले में आती थी। जोरदार अभिनंदन करो, इतना अच्छा अतीत हमारा। इस देश के वासी, उनकी संस्कृति वाकई धन्य है। तो जब अपने देश के दिन मध्य प्रदेश में खेलों की बात कर रहे हैं तो एक एक करके भोपाल और हमारी भोपाल का बड़ा गौरव राजधानी का भी है। तो एक स्टेडियम तो यहाँ और एक 800 करोड़ का वो भी आपकी विधानसभा में बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें। रामेश्वर जी की तो चारों उंगलियां घी में और सिर कड़ाई में, आपके लिए तो क्या बताए भाई। जो मिलेगा, जितना मिलेगा, जय जय श्री राम। चारों तरफ से अब आप राजा भोज का दरवाजा भी कहीं बन रहा है तो हुजूर में ही बन रहा है। क्या समय चल रहा है। राजा भोज 1000 साल पहले अद्भुत शासक हुए, जिनके कारण से भोपाल का भोपाल ताल, पूरा भोपाल गौरवान्वित होता है। और उनके और 1000 साल पहले अर्थात 2000 साल पहले विक्रमादित्य हुए, उनका सुशासन भी जाना जाता है। विक्रमादित्य जिनकी न्याय, दानशीलता, वीरता और आदमी तो आदमी भूत को भी पकड़ने की क्षमता रखने वाला अद्भुत सम्राट विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले अयोध्या में मंदिर बनाया। उनका 84 काले कसौटी के खंभे वाला मंदिर, जिसको बाबर ने बाद में तोड़ा था, हमारा इस बात का सौभाग्य है कि वहां मंदिर धूमधाम से बन करके वहां भी ध्वज चल रहा है और यहाँ भी विक्रमादित्य दरवाजा बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये काल अद्भुत है। सबको समेट करके भोपाल में, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है और देश का दिल है। हर एक मार्ग से आने वाले अलग अलग राज्य के अलग अलग लोग, लेकिन अपने प्रदेश के लोग भी भोपाल पे गर्व करें। यहाँ हम मध्य प्रदेश की राजधानी
सेनानियों के लिए। और अब देश आजाद होता है तो देश की सारी पुरातन प्राचीन गौरवशाली परंपरा पुनर्स्थापित करने का काम होना चाहिए। इसलिए अतीत के उस गौरव पे भी गर्व करेंगे और आज का भी आनंद करेंगे। जब हम खेल की बात करते हैं तो भोपाल में प्रदेश के अंदर तो हॉकी में भी अगर ओलंपिक पदक मिलता है तो हमें गर्व है। भोपाल का अपने प्रदेश का खिलाड़ी देता है। जोरदार अभिनंदन करो। कौन सा खेल ऐसा है? महिला क्रिकेट लाडली बहनाएं बेटी है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी कर दो। हमारी क्रांति बोर्ड अगर क्रिकेट में भी वर्ल्ड कप होता है तो यहाँ से बहनों का भी योगदान होता है। जोरदार अभिनंदन करें। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन मुझे कैबिनेट में भी जाना है। एक के बाद एक बहुत से देर तक बोल सकता हूँ। लेकिन एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में होती है। निशाना भी मध्यप्रदेश से कितना बढ़िया लगता है। जोरदार अभिनंदन करो ये शूटिंग रेंज के लिए। सीधा निशाना लगाया तो हमने 10 पदक जीते एशियन स्तर पे। ओलंपिक में भी हमारे खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं। और श्रीनगर जो मैंने कश्मीर के बारे में कहा, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 18 पदक प्राप्त करके पहला स्थान हासिल किया है। जोरदार अभिनंदन करें। ऐसी एक नहीं कई सारे प्रकार से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नए नए ऊंचाइयों के नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। ओलंपिक, एशियाई गेम्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता ऐसे जब पदक जीतकर खिलाड़ी आते हैं तो हम उनको राजपत्रित पदों पर अर्थात फर्स्ट क्लास की नौकरी भी देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए। और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, विशेष प्रोत्साहन, ये केवल पुरस्कार नहीं है, ये खिलाड़ियों के प्रति सम्मान भी व्यक्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें हैं लेकिन आज का समय तो शुद्ध रूप से हुजूर का है। क्या हुजूर आपका नाम भी कितना बढ़िया। कहाँ जाओगे? इधर भी हुजूर, उधर भी हुजूर। क्या बात। वहीं पे मेरे को भी चलना है। मैं तो परमात्मा से कामना करता हूँ भगवान करे हुजूर को किसी नजर नहीं लगे। बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। देखिए आज हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कुलार के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आउटडोर, इंडोर, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और मलखम, खो खो, कबड्डी 18 और बैडमिंटन 18 प्रकार के गेम यहाँ पर होंगे। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है और जिम भी इसमें डाला गया है, बनाया गया है। तो इसका आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। साथ में एक हमारा कटारा बर्रई में संदीपनी स्कूल 1 से लेकर 12वीं तक बनकर तैयार है। आज उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। साथ में हुजूर विधानसभा के अंदर 155 करोड़ की सीवेज लाइन डालेंगे। पूरे भोपाल में 1000 करोड़ का काम है। उसका भूमि पूजन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। कुछ मांगे हमने की थी, उन मांगों को भी माननीय डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। इस अवसर पर खेल मंत्री विश्वास सारंग जी, हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय राव उदय प्रताप जी, मंत्री कृष्णा गौर जी, महापौर मालती राय जी, भगवान दास सबनानी जी, विधायक जी और अन्य नेतागण यहाँ पर उपस्थित थे। और आज खुशी और आनंद के पर्व पर ये हुआ है। और अयोध्या में भी झंडा फहराया गया है, वहाँ धर्म ध्वजा फहराई गई है और विकास के कामों के ध्वज यहाँ भी फहराया गया है। राम भी है और काम भी है।